अब से लगातार लेजेंड ऑफ जियान की वीडियोस आया करेंगी डेली और अपोथियोसिस के साथ तो मैंने कैचअप कर ही रखा है। फिर जैसे ही लेजेंड ऑफ जियान के साथ मैं कैचअप कर लूंगा तो एक नई फ्रेश सीरीज स्टार्ट की जाएगी। मैं चाहूंगा कि आप इससे पहले एपिसोड नंबर 75 की एक्सप्लेनेशन देख लें। इससे होगा ये कि आपको स्टोरी समझने में बहुत आसानी होगी। मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। यूचन वापस हैंगुआ सेक्ट के अंदर आ गया है और यिनज्यू के साथ में उसकी बैटल खत्म होने वाली है और बैटल देखने के लिए काफी सारे लोग आए हुए हैं, जिसमें यूचन के दोस्त और दुश्मन दोनों हैं। और अब इस एपिसोड की शुरुआत होगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव और वीडियो का टारगेट है 200 लाइक और 50 कमेंट्स का। एपिसोड की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि यूचेन जब अपना मास्क हटाता है तब सारे लोगों को ये कंफर्म हो गया था कि यूचेन तो जिंदा है और यूचेन के अल्केमिस्ट वाले दोस्त उसको देखकर रोने लगते हैं और यूबी का भी सेम यही रिएक्शन था। और यूजुक बोलते हैं कि मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये यूचेन है, क्योंकि यूचेन को हराना इतना आसान नहीं। साथ ही यूचेन को जिंदा देखकर उसके फादर और उसकी बहन भी काफी खुश होते हैं और यिनज्यू यूचेन को देखकर बोल रहा था कि आखिर तुम जिंदा हो, चलो अच्छी बात है, मैं अब तुम्हें दोबारा मार सकता हूँ। ये बोलकर वो ताइजू ड्रैगन को समन करता है, जिनकी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसने अपनी एक स्पिरिट बॉडी को क्रिएट कर लिया था और यिनज्यू अपनी स्पिरिट बॉडी को कंट्रोल करते हुए यूचेन की तरफ ही बढ़ रहा था और यूचेन भी ट्रू फायर से अपनी खुद की स्पिरिट बॉडी बना लेता है यिनज्यू की स्पिरिट बॉडी का सामना करने के लिए। और जब इन दोनों की स्पिरिट बॉडी आपस में एक दूसरे से फाइट करती है तो उससे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे कमजोर कल्टीवेटर पीछे हो जाते हैं और पावरफुल सेक्ट ने अपने आप को बचा लिया था शील्ड बनाकर। यहाँ तक कि इन दोनों की फाइट की वजह से पहाड़ के 2 टुकड़े भी हो गए थे और नीना को यूचेन की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे देखना चाहती थी। लेकिन चेंग को नीना को आगे जाने से रोक देते हैं और वो खुद सोच रहे थे कि अगर हैंगुआ सेक्ट के ये दोनों बेस्ट कल्टीवेटर आपस में ही लड़कर मारे जाएं तो हैंगुआ सेक्ट बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। इसलिए वो यिनज्यू की बॉडी के अंदर मौजूद डीमन हार्ट की पावर को और ज्यादा बढ़ाने लगते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल अब यिनज्यू के डीमन हार्ट से हट चुका था। और इधर लिंग जैन के डिसाइपल्स उसको ये कंफर्म करते हैं कि सामने जो यू चैन है वो उसकी असली बॉडी है, ना कि कोई क्लोन। इसीलिए लिंग जैन ने डिसाइड कर लिया था कि वो यू चैन को डीमन बोलकर उसको जान से मार के उसकी इमोर्टलाई रख लेगा और डीमन को मारने की वजह से सारी दुनिया उसको हीरो समझेगी। कुछ ऐसे ही इरादे क्विंग यून सेक्ट के भी थे, इसीलिए क्विंग यून सेक्ट और लिंग जैन और उनके सारे डिसाइपल्स मिलकर एक फॉर्मेशन बनाकर उसके अंदर यू चैन और यिनज्यू को बंद कर देते हैं ताकि ये दोनों इस फॉर्मेशन के अंदर लड़ते हुए ही मारे जाएं। ये देखकर यूजुक को गुस्सा आ जाता है, लेकिन दैन चैन यूजुक से बोलते हैं कि हमें यूचेन को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जबकि यूचेन के फादर सोच रहे थे कि मुझे अगर अपनी जान देकर अपने बेटे को बचाना पड़े तब भी मैं ये काम करने के लिए रेडी हूँ। और वहाँ पर मौजूद एक बूढ़ी एल्डर तोंग जुआन से बोलती है कि हमें इस लड़ाई को यहीं पर रोक देना चाहिए, क्योंकि इससे हैंगुआ सेक्ट का ही नुकसान होगा। लेकिन तोंग जुआन यूचेन को खत्म करने के चक्कर में उस एल्डर की बात नहीं सुनता और इधर अपने दोनों खिलाड़ी अपनी स्पिरिट बॉडी के साथ आसमान में होते हैं और यिनज्यू यूचेन से बोलता है कि लगता है इतने टाइम में तुम काफी पावरफुल हो गए हो, तो अब मेरे इस अटैक का सामना करके दिखाओ। ये बोलकर वो ताइजू फिंगर नाम का एक अटैक रिलीज करता है यूचेन पर और इस अटैक को रोकने के लिए यूचेन ने ट्रू फायर को अपने हाथों में रख के यिनज्यू के अटैक को इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया था कि इसका असर यिनज्यू की रियल बॉडी पर भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यिनज्यू की रियल बॉडी यूचेन के इस अटैक से इंजर्ड हो जाती है। और दूसरी तरफ इस मैच को होली लॉर्ड भी देख रही थी और वो यूचेन को देखकर समझ जाती है कि यूचेन के पास एंशिएंट बॉडी आ गई है और जिसके पास एंशिएंट बॉडी होती है वो इमॉर्टल एम्परर बन सकता है। और आगे यूचेन यिनज्यू को चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम्हारा अटैक तो मुझे डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन तुम खुद ही इंजर्ड होकर बैठ गए हो। यूचेन की बात सुनकर सारे लोग यिनज्यू का मजाक उड़ाने लगते हैं, इसलिए यिनज्यू ने अब अपने अंदर मौजूद ड्रैगन स्पिरिट ताइजू ड्रैगन के ताइजू केव का इस्तेमाल किया था, जो कि एक ब्लैक होल की तरह यूचेन की तरफ बढ़ रहा था। यूचेन के पास भी एक ड्रैगन स्पिरिट है जो कि ताइजू ड्रैगन ही है और उन्हीं के ताइजू केव का इस्तेमाल करके और अपने अटैक में अपनी इमॉर्टल आई की पावर्स को मिक्स करके यूचेन ने यिनज्यू के इस ताइजू केव वाले अटैक को ऑब्जॉर्ब कर लिया होता है। लेकिन इमॉर्टल आई को इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं, क्योंकि इस अटैक को यूज करने के लिए काफी सारा स्पिरिचुअल प्रेशर लग जाता है। और यहाँ पर तो यूचेन ने यिनज्यू के अटैक को रोक लिया था और यिनज्यू को भी दूर कर दिया था बैटलफील्ड से, लेकिन इमॉर्टल आई का इस्तेमाल करने की वजह से उसकी बॉडी भी कमजोर पड़ रही थी। लेकिन यूचेन बोलता है कि मैं अभी हार नहीं मान सकता, मुझे इस यिनज्यू को आज यहीं पर खत्म करना है। और दूसरे कल्टीवेटर्स बोल रहे थे कि लगता है इस मैच का विनर तो यूचेन ही होगा, क्योंकि यिनज्यू तो उसका सामना ही नहीं कर पा रहा, जिसके पास ड्रैगन सोल की 90% पावर है। और ये तीनों भी परेशान हो जाते हैं यूचेन को जीतता हुआ देखकर। लेकिन अब बैटलफील्ड के अंदर दोबारा यिनज्यू आ जाता है, जो कि अपनी डीमन एनर्जी रिलीज करने लगता है और डीमन एनर्जी के साथ में उसका ड्रैगन भी डिमोनिक हो गया था, क्योंकि उसके सारे अटैक्स में डीमन खोपड़ी एक
जगह घूम रही थी। और सबसे पहले ये लोग साउंड अटैक करते हैं यू चैन के ऊपर, जिसका कुछ असर तो होता नहीं है यू चैन पे, लेकिन बाकी सारे लोग समझ जाते हैं कि पहले यू चैन डीमन बना था और अब यिनज्यू डीमन बन गया है। और यिनज्यू को डीमन बनता हुआ देखकर क्योंग्यून सेक्ट और चेंगकुन को एक मौका मिल गया था अपने रास्ते से हेंगुआ सेक्ट के 2 पावरफुल कल्टीवेटर्स को खत्म करने का। और लिंग जैन तो आसमान में एक तालिस्मान पेपर भेज देते हैं ताकि वो और लोगों को बुला सके यू चैन और यिनज्यू को एक साथ मारने के लिए। और इधर तोंगजुआन यू चैन की बढ़ती पावर देखकर खुश हो रहे होते हैं और फिर वो बूढ़ी एल्डर तोंगजुआन से बोलती है कि जब यू चैन डीमन बन गया था तब उसको सबसे पहले मारने के लिए तुम आ गए थे, लेकिन अब यिनज्यू डीमन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है तब तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। और इस बात पर बहाना बनाते हुए तोंगजुआन बोल रहा था कि सबसे पहले तो यू चैन डीमन बना था, इसलिए यू चैन को खत्म करने के लिए यिनज्यू को डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि यू चैन को डीमन खुद तोंगजुआन और यिनज्यू ने मिलकर बनाया था। और इधर बैटलफील्ड के अंदर यिनज्यू ने यू चैन को ये धमकी दे दी थी कि वो यू चैन को मारने के बाद में उसकी बॉडी रिफाइन करेगा। और यू चैन उससे बोलता है कि पहले मुझे छू के तो दिखा, जिसके बाद हमें यू चैन का ट्रू फायर वाला कोर दिखाया जाता है जिसमें हेवनली थंडर मिक्स थी और यहाँ से काफी सारी एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर हमें एक बहुत पावरफुल टेक्निक दिखाई जाती है जिसको यू चैन ने क्रिएट किया था ताइजू ड्रैगन और ट्रू फायर की हेल्प से। और इस टेक्निक का यू चैन नाम रखता है 1000 बैटल आर्मी, जिसके अंदर यिनज्यू के डीमन स्कल्स से फाइट करने के लिए उसने अपनी ट्रू फायर की हेल्प से 1000 सोल्जर्स क्रिएट किए थे। और यिनज्यू यहाँ पर अपने सारे स्कल्स और ड्रैगन क्लोन्स को ऑर्डर देता है यू चैन की आर्मी के ऊपर अटैक करने का। और यू चैन ने अपनी आर्मी के अंदर ट्रू फायर और हेवनली थंडर की एनर्जी डाल दी थी, जिसके बाद यू चैन की पूरी आर्मी और यिनज्यू की डीमन आर्मी एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। और इस बैटल के अंदर कभी यू चैन के सोल्जर्स मर रहे थे तो कभी यिनज्यू के डीमन स्कल्स और ड्रैगन्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी सारा फॉग रिलीज हो रहा था। और इस बात का फायदा उठाकर यिनज्यू ने अपने डीमन प्लेयर्स को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके हेल्प से उसने एक बार यू चैन की पावर्स को सील किया होता है। और यू चैन अब उन पिलर्स के बीच में आ गया था और इस बार यिनज्यू ने अपने पिलर्स की पावर को डबल कर दिया होता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि डबल पावर करने की वजह से वो आसानी से यू चैन को रोक लेगा। यहाँ तक कि उन पिलर्स के अंदर से कुछ चेन्स भी निकलती हैं जो कि यू चैन की बॉडी को एक जगह रोक कर रख रही थी। लेकिन यू चैन यहाँ पर स्माइल कर रहा था और वो यिनज्यू से बोलता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम्हारा ये वाला अटैक मुझ पर तीसरी बार काम करेगा? ये बोलकर वो अपना गॉड आयरन वाला फर्नेस निकालता है, जिसको कंट्रोल करते हुए उसने यिनज्यू के सारे डीमन पिलर्स को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दिया था। और लिंगजन के साथ में क्योंग्यून सेक्ट जिन्होंने यू चैन के लिए फॉर्मेशन बनाया था उसको कैद करने के लिए वो फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और फॉर्मेशन बनाने वाले लोग काफी इंजर्ड हो जाते हैं। और तभी यिनज्यू के अंदर मौजूद ताइजू ड्रैगन स्पिरिट बोलती है कि जो तुम्हारे सामने फर्नेस है उसको तुम अब्सॉर्ब कर लो, जिससे तुम्हारी पावर्स और बढ़ जाएगी। जिसके बाद यिनज्यू अपनी ड्रैगन स्पिरिट को उस फर्नेस की तरफ भेजता है, लेकिन यू चैन ने अपने फर्नेस को बचाकर यिनज्यू की बॉडी के ऊपर एक सोल अटैक कर दिया था, जिससे यिनज्यू थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। और मौका मिलने पर यू चैन यिनज्यू की बॉडी के अंदर मौजूद डीमन हार्ट को निकाल लेता है, ताकि डीमन हार्ट निकलने की वजह से यिनज्यू की पावर्स कम हो जाए। लेकिन उसकी बॉडी अभी भी बहुत सारा ऑरा रिलीज कर रही थी और अपना दिल निकलने के बाद भी यिनज्यू जिंदा था, जिसका रीजन था कि वो बुरी ताइजू स्पिरिट जो कि यिनज्यू की बॉडी में है वो उसको बचा रही है मरने से। और यिनज्यू ने एक बहुत पावरफुल स्वॉर्ड से भी अटैक किया होता है यू चैन के ऊपर, लेकिन यू चैन एक बार फिर से अपनी इमॉर्टल आई और ताइजू केव अटैक का इस्तेमाल करता है, जिससे उसने यिनज्यू के अटैक को ऑब्जॉर्ब कर लिया होता है फिर से। और अब यिनज्यू की बॉडी भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही थी और आगे यिनज्यू को यू चैन अपने चेन्स के अंदर बंद कर देता है, जिस चेन्स के अंदर हेवनली थंडर और ट्रू फायर थी। और यिनज्यू भी ये सेंस कर पा रहा था कि यू चैन की बॉडी के अंदर अब स्पिरिचुअल प्रेशर कम हो रहा है और यू चैन ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाएगा। और ये देखकर उसे लगता है कि वो इस बैटल से जिंदा बच के बाहर निकल सकता है। लेकिन यू चैन ने ताइजू ड्रैगन के उस टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिस टेक्निक की वजह से उसने क्योंग्यून सेक्ट के ड्रैगन होस्ट को प्योर किया था। और ताइजू ड्रैगन बोल देते हैं कि अगर तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल अभी करोगे तो जो तुम्हारी बॉडी के अंदर डीमन ब्लड है उसकी पावर्स भी तुम हमेशा के लिए खो दोगे। लेकिन यू चैन के लिए इम्पोर्टेंट था अभी यिनज्यू को खत्म करना, इसलिए वो उस डीमन ब्लड वाली पावर्स को भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था। और इस टेक्निक को जो दूर से देख रहा था उसको ये लग रहा था कि यू चैन अपने साथ यिनज्यू को भी खत्म करना चाहता है। सेम चीज चेंगकुन को भी लग रही थी, इसलिए वो खुश हो रहे होते हैं। साथ ही तोंगजुआन ने यिनज्यू को बचाने के लिए यू चैन के ऊपर एक अटैक किया था, लेकिन लिंगजन उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है बीच में ही, क्योंकि इनका बोलना ये था कि दो लोगों की फाइट के बीच में नहीं आना चाहिए। और इधर बैटलफील्ड के अंदर फाइनली यू चैन ने यिनज्यू की बॉडी को प्योर करके उसको अपने ताइजू केव के अंदर बंद कर दिया था, लेकिन इतनी सारी एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से उसकी बॉडी काफी वीक हो गई होती है। और इस बात का फायदा उठाकर लिंगजन उसके ऊपर अटैक
करने के लिए आ जाते हैं और साथ ही क्विंग युन सेक्ट भी। और अब सोचने वाली बात यह है कि कुछ टाइम पहले ये लोग ही बोल रहे थे कि दो लोगों की फाइट के बीच में नहीं आना चाहिए, और अभी खुद यू चैन को कमजोर देखकर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गए। यहाँ पर इनका बोलना ये था कि वो यू चैन को खत्म करके दुनिया को डीमन से आजाद कर रहे हैं, जबकि यू चैन के अंदर अब कोई सा भी डीमन का ब्लड या फिर कोई डीमन टेक्निक नहीं बची। और यू चैन को बचाने के लिए उसके फादर आ जाते हैं लिंग शेन से फाइट करने के लिए, और इन लोगों के बीच में फाइट होने लगती है। साथ ही क्विंग युन सेक्ट भी यू चैन की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन उसको यूजुग रोक देते हैं। और अब क्विंग युन सेक्ट के साथ में चेंग कुन भी मिल गया था, और साथ में उन लोगों के सारे डिसाइपल्स जो कि मिलके उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं जो कि यू चैन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और यू चैन के आसपास उसकी बहन और बाकी वो सारी लड़कियां जिनकी यू चैन ने हेल्प की थी वो यू चैन को घेर कर खड़ी हो गई थी, ताकि किसी भी अटैक से वो यू चैन को संभाल सके। और वो यू चैन के ऊपर हो रहे सारे अटैक्स को रोक रही होती हैं एक साथ फाइट करके। और यू चैन को संभालने के लिए उसके पास लुआओजी आ जाती है, जिसको देखकर यू चैन खुश होता है, और लुआओजी उसको बचाने के लिए यू चैन को काफी सारी पिल्स खिला देती है जो कि उसने खुद बनाई थी। और मैं आपको बता दूं कि लुआओजी टियर 5 की अल्केमिस्ट है। साथ ही उसने यू चैन को हील करना भी शुरू कर दिया था। और तभी इन लोगों के ऊपर पीछे से एक कल्टीवेटर अटैक करने के लिए आता है, और इससे पहले कि उसका अटैक यू चैन को लग जाता, यू चैन को बचा लिया था नीना ने। और नीना को हेल्प करता हुआ देखकर यू चैन खुश हो जाता है, लेकिन जेंगयांग सेक्ट के लोग नीना को और हेल्प करने नहीं देते यू चैन की, जिसके साथ ही यहाँ पर ऑल आउट वॉर हो रही होती है सिर्फ यू चैन के लिए। और मौका मिलने पर काफी सारे लोग एक साथ लुआओजी के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन लुआओजी ने अपनी एक स्पिरिचुअल लोटस टेक्निक को इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो सारे कल्टीवेटर्स दूर हो गए थे। साथ ही बुढ़ा तोंग जुआन भी लुआओजी के ऊपर एक सीक्रेट अटैक कर रहा था, लेकिन वो बूढ़ी एल्डर तोंग जुआन को अटैक करने से रोक देती है। और लिंग शेन ने जो तालिस्मान भेजे थे और भी ज्यादा लोग बुलाने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर जेंगयांग सेक्ट के एल्डर और बाकी दूसरे कल्टीवेटर्स आ गए थे, जो कि यू चैन को मारने में किंग युन सेक्ट और बाकी सेक्ट की हेल्प करने वाले थे। और ये लोग तुरंत लुआओजी और यू चैन के ऊपर अपना अटैक करते हैं, जिसको लुआओजी अपनी लोटस टेक्निक से रोक रही थी, लेकिन एंड में लुआओजी की लोटस टेक्निक भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टारगेट पूरा कर देना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।